गाइस, मैं हूं प्रीति और आज आप देखने वाले हैं एक वीडियो कि जिसमें हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा है। ओके, और यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसी परिस्थितियां मैं बोलने वाली हूँ। आपको क्या परिस्थितियां हो सकती है, क्या एग्जैक्टली आपके साथ हुआ हो सकता है, क्या नहीं हुआ हो सकता है, क्या आप करेंगे तो आपका फ्यूचर बेहतर हो सकता है, वो सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाली हूँ। ओके, और जी हाँ, जैसे हम सभी को पता है कि फ्यूचर जो है वो कभी भी पत्थर से लिखा हुआ सत्य नहीं होता। अगर आप कुछ करते हैं तो फ्यूचर कुछ अलग होता है और कुछ नहीं करते हैं तब फ्यूचर कुछ अलग होता है। तो इसीलिए आज हम देखने वाले हैं और जो आप करेंगे उसके आधार पर आपका फ्यूचर निश्चित होगा। ओके, और इसीलिए यहाँ पर आपको फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसी के साथ साथ फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। ओके, अब आप में से जितने भी है जिनको पत्थर में लिखा हुआ सत्य चाहिए, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर हम वो नहीं बता सकते। आई डोंट थिंक दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको पत्थर में लिखा हुआ सत्य बता सकता है। ओके, तो चलिए अब ये वीडियो आपको देखना कैसे है। ओके, अब यहाँ पर आपके लिए 5 अलग अलग विकल्प है और 5 विकल्प में से आपको अपने लिए एक विकल्प चुनना है। और ये विकल्प कौन कौन से हैं हम कुछ ही देर में देखेंगे, लेकिन विकल्प आपको ऐसे चुनना है कि जो पांचों की पांचों विकल्प जब भी मैं आपको बताती हूँ तब आपको कोई एक विकल्प चुनना है जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है वो। ओके, तो जी हाँ, इस तरह से आपको कुछ विकल्प चुनना है। तो चलिए अपना विकल्प चुनिए। तो आशा रखती हूँ कि अब तक आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहला विकल्प है ये, सबसे पहला ऑप्शन है ये। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपका फ्यूचर, आपके फ्यूचर में क्या है। ओके, तो देखिए आपके फ्यूचर में जो चीजें बताई गई है उसमें सबसे ज्यादा आपको बताऊं कि एक तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। यूजुअली काफी लोगों का क्वेश्चन होता है पैसों के लिए कि फ्यूचर में पूरी लाइफ में पैसे है कि नहीं। तो यहाँ पर पैसे जरूर है आपके जीवन में, लेकिन जैसे हमें ये बात पता है कि लाइफ में हर बार सब कुछ हर एक व्यक्ति को हासिल नहीं होता है। कुछ अगर आपको हासिल है तो कुछ एरिया आपका लाइफ का ऐसा होगा जहां पर आप शायद स्ट्रगल करेंगे और स्ट्रगल करने के बाद आपको वो मिलेगा। ओके, तो जैसे मैंने कहा पैसे का जो एरिया है इट इज गोइंग टू बी वेल एंड फाइन, लेकिन यहाँ पर क्या चैलेंजिंग आपको होगा आपके लिए लाइफ में, क्या कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जो एक तरह से चैलेंज होगा आपके लिए। ओके, तो वो है इमोशनल एरिया। ओके, इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स, वहां पर शायद आपके लिए एक तरह का टेस्टिंग टाइम आपको मिलेगा जीवन भर। और अगर मैं आपको बताऊं जीवन भर टेस्टिंग टाइम रहेगा, इट्स नॉट समथिंग कि आपको निराश होने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको अगर आपको कुछ पॉजिटिव चीज है दैट इज वेल एंड फाइन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगर टेस्टिंग चीजें आपको बताई गई है वहां पर आपको टेस्ट किया जाएगा आप कितने पॉजिटिव है, आप कितना ज्यादा हर नेगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव रह सकते हैं, वो आपको टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप उस टेस्ट में खरे उतरते हैं तो आपको लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। ओके, जो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप एरिया के साथ हो रहा है, आपके जो रिश्ते होंगे आपको बहुत ज्यादा बैलेंस में रखने के लिए आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा जीवन भर। ओके, लेट मी टेल यू, जीवन भर आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। आपको आपके मन में, आपको एक बात बताऊं सी, आपके मन में एक तरह की सुपीरियोरिटी हो सकती है, जैसे कि आप दूसरों से बेहतर है, ऐसा आपके मन में एक भाव हो सकता है कि जो आई थिंक पहले से है, हो सकता है पिछले जन्म से भी हो सकता है, लेकिन ये जो एक भाव है वो आपके रिश्तों के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। अगर आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो शायद आप अपने रिश्तों को बिगाड़ेंगे वहां पर। ओके, यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं आपके रिश्तों के लिए। सबसे पहले कि आप अपने आप को इतना ज्यादा सुपीरियर मान सकते हैं, अपने आप को इतना ज्यादा श्रेष्ठ मान सकते हैं कि शायद आप
किसी दूसरे व्यक्ति की बात ही सुनना पसंद ना करें। ओके, ये एक बात है कि जो गलत हो सकती है भविष्य में आपके लिए। डिपेंड्स कि आप कितना फ्लेक्सिबल है इस मामले में। हो सकता है कि कई बार आप भी सच्चे हो सकते हैं, आपकी भी बात सही हो सकती है, लेकिन नॉट ऑलवेज। अगर यहाँ पर बताया गया है तो हो सकता है कि आपको दूसरों की बात भी सुनना आवश्यक होगा कभी ना कभी। एक और बात यहाँ पर मुझे आपके अंदर एक तरह का आपका थिंकिंग पैटर्न या फिर आपके अंदर की बिलीफ सिस्टम मुझे ऐसी लग रही है कि जहां पर आपको अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए शायद आप अपने रिश्तों को हर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हो सकता है कि ओके, आई एम सेइंग हो सकता है, डोंट टेल मी, मतलब आप ये मत समझो कि यही होगा और आप बिना कंट्रोल यही चीज करते जाओगे। ओके, ये आपके पूरे कंट्रोल में है और आप कितना ये बुरे व्यवहार को अपने अंदर से बहने देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर ये जैसे मैंने कहा कि आपकी एक टेंडेंसी हो सकती है कि आप अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए आप लड़ाई झगड़े में भी उतर सकते हैं, कि जो पॉसिबल है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जब भी कोई भी परिस्थिति आए जहां पर आपको लगे कि आप सही है, यू ऑलवेज हैव टू टेक अ स्टेप बैक, एक कदम पीछे लीजिए और सभी लोगों की बात सुनिए, बाकी सभी लोगों की बात सुनिए। और एक और बात आपसे कहूं, अगर आप हर एक परिस्थिति में सच्चे साबित होना चाहते हैं, अगर आपको अपने आप को सही और दूसरे व्यक्ति को गलत साबित करना है, तो हो सकता है कि शायद आप सही साबित भी हो जाए, लेकिन शायद आप अपने उस रिश्ते को आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। ओके, ये एक बात है। और अगली बात आपको बताऊं कि आपको लाइफ में बहुत सारे विकल्प मिलने वाले हैं। यूजुअली काफी लोगों की लाइफ में मैंने देखा है कि उनको लाइफ में कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए उनको कुछ न कुछ करना पड़ा था जो उनका डेस्टिनी बन गया। लेकिन यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा विकल्प होंगे। और जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ भी नहीं होता है आपके पास, तो कुछ चुनाव ना होने की वजह से जब आप गुजारा कर लेते हैं जो आपके पास है उससे, वो अलग बात है। लेकिन जब आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस है, तब कौन से ऑप्शंस में से आप चुनाव करेंगे, वो आपके लिए काफी ज्यादा बड़ा चिंता का विषय बन सकता है जिंदगी भर। ओके, बिकॉज आपको काफी ज्यादा आपकी चॉइसेस यहाँ पर आपको मिलेगी लाइफ में, कि जो यहाँ पर बताया गया है, विच इज वेल एंड फाइन, अच्छी बात है अगर काफी ज्यादा चॉइसेस मिलती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आपको जीवन में ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। ओके, कौन सी चीज को आपको चुनना है, किसको रिजेक्ट करना है, क्या आगे बढ़ के आपको चूज करना है, किसको पीछे छोड़ देना है, वो सब कुछ भले अच्छे ऑप्शंस जरूर मिले हैं, लेकिन आपको उसमें ज्यादा विलंब नहीं करना है। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि आपकी जीवन में कोई ऐसी स्त्री होगी कि जिसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। अब अगर आप पुरुष है तो हो सकता है कि आपकी माता हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र की स्त्री। ओके, कोई एडल्ट और कोई आपकी जितनी उम्र या फिर आपसे बड़े हो सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली आपकी जितनी उम्र। जैसे मैंने कहा कि एडल्ट होना चाहिए 18-20 साल से ऊपर, और हो सकता है कि काफी बड़ी उम्र की भी स्त्री हो सकती है, 40-45 के ऊपर की स्त्री भी हो सकती है। सो या दैट इज देयर। और उसके बाद अगर आप स्त्री है तो आपका सवाल हो सकता है, अच्छा ये कौन कौन होगा, तो ये आपकी माता हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, या फिर आपकी आंटी, या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो उम्र में आपसे बड़े हैं। ओके, और ये जो व्यक्ति है आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डालेंगे, आप इनसे काफी प्रभावित होंगे, आप इनसे काफी इंस्पायर होंगे। और हाँ, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि शायद ऐसी कोई स्त्री आपके साथ कुछ बुरा सलूक भी कर सकती है, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी कर सकती है, या मे भी हो सकता है आपको परेशान कर सकती है। ओके, और अब आप कहेंगे अच्छा तो परेशान कर सकती है मतलब आपको परेशान होना है। जी नहीं, देखिए कोई परेशान करना चाहे वो उनकी मर्जी है, लेकिन आप परेशान हो वो आपकी मर्जी है। ओके, तो जी हाँ, ये एक बात है। उसके बाद थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्यूएल। ओके, यहाँ पर मुझे एक बात और लग रही है, आपके अंदर ये टेंडेंसी मुझे लग रही है कि आपका एक बिहेवियर पैटर्न ऐसा है कि आप दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों को वही करना चाहिए कि जो आप चाहते हैं। और
या कई बार जब आप सही होते हैं, जब आपके पास बहुत अच्छा प्लान होता है, तो इट इज वेल एंड फाइन। लेकिन हर बार वो चीज अगर आपके मन में आती है तो कहीं ना कहीं आप ओवरली कंट्रोलिंग है, आप दूसरे लोगों पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, कि जो गलत बात है। ओके, अगली बात, आपका ये जो टेंडेंसी है उसी के साथ साथ एक टेंडेंसी और है आपके अंदर, वो है कि आप काफी ज्यादा कंट्रोल हो सकते हैं लोगों से। ओके, अब ये जो है ये फ्लक्चुएटिंग रहेगा, कई बार आप ज्यादा कंट्रोल करेंगे, कई बार आप कंट्रोल हो जाएंगे दूसरे लोगों से, और आप कहेंगे अच्छा अब ये दोनों बातें अच्छी नहीं है। यस, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट गुड। लेकिन आप कहेंगे कि अच्छा इससे हमें बचना है तो क्या करना है, आपको अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस में रखना है। मणिपुर चक्र मतलब आपका नाभि चक्र, जो तीसरा चक्र है, नीचे से तीसरा चक्र है, वो उसे आपको बैलेंस में रखना है। तब जाकर ना ही आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ना ही दूसरे आप पर कंट्रोल आजमाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या बताना चाहता है। चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, अभी मुझे आपका रीडिंग देखकर मुझे काफी ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा अपने जीवन में काफी बार अनुभव करेंगे, आप काफी ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे। ओके, अपने फ्यूचर में काफी ज्यादा आप ट्रैवलिंग करेंगे, और आपके लिए कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ आपके लिए टेस्टिंग टाइम्स भी है, कुछ ऐसी चीजें भी है कि जो आपके लिए चिंता का विषय बन जाए, कुछ ऐसी चीजें भी है कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आए। ओके, तो देखते हैं आपके लिए वन बाय वन कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर दो कार्ड्स बता रहे हैं जर्नी वाले कार्ड्स। ओके, कि जो आपको दिखाते हैं कि फ्यूचर में आप काफी ज्यादा जर्नी ले सकते हैं, और ये जो जर्नी है, ये जो ट्रैवलिंग है, अपने ही देश में हो सकता है या फिर परदेश का ट्रैवल भी हो सकता है। अगली बात आपको बताऊं कि आपके अंदर एक टेंडेंसी मुझे यहाँ पर लग रही है कि जो अच्छी नहीं है। ये टेंडेंसी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पर दूसरों को गलत साबित करके सही साबित होना चाहते हैं। ओके, और इसमें आपके लिए आपके अंदर एक टेंडेंसी हो सकती है कि आप दूसरों के साथ झगड़ा करके भी दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसी टेंडेंसी आपके अंदर हो सकती है कि जिससे आपके रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। ओके, और आप दूसरों को एक्चुअली हर्ट कर सकते हैं, आहत कर सकते हैं, जिसका आपको ख्याल रखना है। अगली बात आपको बताऊं कि जीवन में फ्यूचर में आपको कई बार ऐसा महसूस भी होगा कि आप एक जगह पर फंस चुके हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक चीज है। अब जस्ट बने रहिए इस रीडिंग के साथ, बिकॉज कुछ अगर नेगेटिव चीजें हैं तो कुछ पॉजिटिव बातें भी बताई जाएंगी, कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स से सॉल्यूशंस पा सकते हैं। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि रिलेशनशिप्स वाइज इमोशनली आप शायद अच्छा रिलेशनशिप आप रख पाए दूसरों से। आप दूसरों से कब अच्छा रिश्ता रख पाएंगे? जब आप उनसे परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ओके, परफेक्शन आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तब आप उनसे अच्छा रिलेशनशिप निभा पाएंगे। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि दूसरों के साथ बांटना सीखिए, दूसरों के साथ बांटना सीखिए और शेयर करना सीखिए। जो भी आपके पास है उसे शेयर करना सीखिए। हर एक चीज जो आपके पास है कि जो बहुत ही अच्छी है, उसे आपको सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा बड़े बदलाव आ सकते हैं कि जो पॉजिटिवली आ सकते हैं। कब आ सकते हैं? तो आपको बताऊं कि आपके जीवन में चंद्र मून का जो है, चंद्र के रिलेटेड जब भी कुछ भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होता है, जब भी कोई बहुत बड़ा अलग तरह का इवेंट होता है कि जो चांद के साथ होता है, उसके बाद आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे। और आप कहेंगे चांद के बारे में कैसा इवेंट? ओके, तो चांद के रिलेटेड कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर होता है, जैसे कि कुछ समय पहले हमने न्यूज में पढ़ा था कि ब्लड मून के शायद पता नहीं 400-500 साल, पता नहीं कितने सालों में वो पहली बार दिखने वाला है। तो वो हो गया चांद का इवेंट कि जो बहुत रेयर है। बाकी हम तो चांद को देखते रहते हैं आए दिन। ओके, लेकिन जो कुछ अलग वाला इवेंट है उसको आपको ध्यान में रखना है। फिर कोई ऐसा इक्लिप्स,
कोई ऐसा ग्रहण, चंद्र ग्रहण के जो बहुत ही अलग है, शायद 100 साल 200 साल में पहली बार देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये कुछ हो गया। उसके बाद है कि कुछ 3 प्लैनेट्स चांद की लाइन में दिखने वाले हैं जो शायद कभी नहीं दिखेंगे वापस पूरे अगले 250 या 300 साल में। ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं चांद के रिलेटेड कि जो जब भी होंगे उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आप पा सकेंगे। ओके, अगली बात, लाइफ जर्नी। ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, दिस इज यूनिकली योर्स। फॉलो योर इनर कंपस, फॉलो योर स्टार, then you will always be shown the path that's right for you. Okay, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुनना है, आपको अपने दिल को फॉलो करना है। ओके, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स जस्ट एज नेचुरल ग्रेविटी ड्रॉज ऑल रिवर्स डाउन टू द सी, सो यू कैन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। देखिए यहाँ पर बहुत बार बार एक ही बात बताई जा रही है कि वो है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। यूजुअली लाइफ में इंसान जब भी अपने इंट्यूशन को फॉलो करता है तब वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। ओके, जो यहाँ पर 2 कार्ड्स में बताया गया है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। ओके, अगली बात, बिकॉज शायद दूसरों की एडवाइस गलत हो सकती है, शायद लॉजिकली किसी का रीजनिंग गलत हो सकता है, लेकिन इंट्यूशन कभी भी आपको डिससैटिस्फाई नहीं होने देगा। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि फ्यूचर में आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थिति अवश्य आएगी कि जहां पर आप कर्म के रिलेटेड कुछ आप ऐसा, हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति है कि जो आप भोग सकते हैं। अब मुझे पता है कि कर्म के रिलेटेड परिस्थिति जब भोगना है शायद उसमें कुछ नेगेटिव फीलिंग हो सकती है, वो परिस्थिति कुछ अच्छी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वॉट एवर इट इज, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब कुछ चांद के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो भी आप उस इवेंट के बाद आपका लाइफ पॉजिटिवली चेंज होगा। ओके, आपको जब आप कर्म के रिलेटेड जब कुछ भी नेगेटिव होगा वो किस तरह से होगा और किस तरह से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ न कुछ आपको प्रैक्टिस अवश्य करना पड़ेगा। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अटैचमेंट, जब आपको किसी भी चीज से अटैचमेंट होती है तो वो आपको गलत मार्ग पर ले जाएगी, वो आपको बुरा अनुभव करवाएगी। अब आप कहेंगे अरे अटैचमेंट लव ये कुछ गलत थोड़े ना है, ये तो सही बात है। लव और अटैचमेंट दोनों अलग बात है। ओके, अटैचमेंट शायद ऐसी चीजों से भी हो सकती है, ऐसे व्यक्तियों से भी हो सकती है कि जो आपके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन लव जिसके लिए है हमेशा इट इज ऑलवेज कि वो आपके लिए अच्छे ही होने वाले हैं। ओके, अब लव और अटैचमेंट में और ज्यादा डिफरेंस आपको पता लगाना है तो डेफिनेटली आपको मेरे दूसरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। यहाँ पर हम वो सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में नहीं बताने वाले हैं कि उसमें फर्क क्या है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी आप गलत चीज से अटैच हो जाओगे और आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो, तब आप देखने की कोशिश करो उस परिस्थिति में आप किस चीज से जुड़े हुए हो, कौन सी चीज है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सी परिस्थिति है जिससे आप अटैच रह रहे हो। ओके, और उस परिस्थिति से आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है, तब आप उस नेगेटिव, हम कहते हैं ना कि नेगेटिव कर्म का जो चक्र है उससे बाहर आ पाएंगे। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। चलिए, यदि आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि आप नॉट काफी ज्यादा, लेकिन हाँ आप काफी, ओके नॉट काफी, ओके अभी मैंने कहा कि काफी ज्यादा नहीं, लेकिन आप ट्रैवलिंग करेंगे आपके जीवन में। हो सकता है कि डोमेस्टिक ट्रैवल हो सकता है या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ आप थोड़े बहुत ट्रैवलिंग जरूर करेंगे। अगली बात, दूसरी बात आपको बताऊं कि कोई भी नई शुरुआत आपके जीवन में, कोई ऐसी नई शुरुआत हो सकती है कि जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी ला सके। वो हम देखेंगे किस तरह की पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे हैं, कौन सी नई शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आपके जीवन में आप फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से साधन संपन्न रहने वाले हैं, आपके पास पैसे अच्छी तरह से रहने वाले हैं,
और इसीलिए आपको दूसरों को डोनेशन भी करना चाहिए। और आप कहेंगे अच्छा मतलब काफी ज्यादा पैसे होने वाले हैं, मतलब कितने? सी इट डिपेंड्स, बिकॉज ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा लोग देखने वाले हैं, ओके। और इट डिपेंड्स, मिडिल क्लास का भी कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसके पास पैसे बहुत अच्छे हैं, तो वहां पर भी वो किसी की मदद कर पाएगा। और अगर कोई हाई क्लास का कोई व्यक्ति है जिसके पास काफी ज्यादा सेविंग्स है, वो भी दूसरों की मदद कर पाएगा, वो भी दूसरों को दान कर पाएगा। लेकिन दोनों अलग अलग लेवल पर दान कर पाएंगे। इट जस्ट डिपेंड्स, ओके। लेकिन जो भी है फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी आप रख पाएंगे अपने जीवन में। और जब मैं ये बताती हूँ तो डोंट डू दैट कि आप बिल्कुल रैंडमली लोगों को पैसे बांटना शुरू कर दे, आप बिल्कुल ऐसे बिहेव करना शुरू कर दे जैसे ऊपर से आपके लिए पैसे गिरते हैं और पैसे फेंकना शुरू कर दे हर जगह पर, ओके। ये चीज आपको नहीं करनी है। मैंने कई बार लोगों में ये पैटर्न देखी है। जब भी उनको बताया जाए कि फाइनेंसेस आपका बच्चा अच्छा रहेगा फ्यूचर में, तो बिल्कुल रैंडमली बहुत ही बुरी तरह से पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं, ओके। अगर ऐसे आपने पैसे खर्च करना शुरू किए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। बुरी तरह से पैसे नहीं खर्च करने हैं, लेकिन जब भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ ज्यादा है, कुछ अधिक है, तो दूसरों की मदद अवश्य करें, ओके। यहाँ पर दो कार्ड्स के द्वारा ये बात बताई गई है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। अगली बात आपको बताऊं कि आपको कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि जो आपको सीखनी है, ओके। कुछ आपको सीखना पड़ेगा भविष्य में, और वो जो आप सीखेंगे उससे आप अपने जीवन में पॉजिटिवली आप आगे बढ़ पाएंगे, उसको यूज करके आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, ओके। अगली बात आपको बताऊं कि फ्यूचर में एक तरह से बहुत पॉजिटिविटी आपको दिखाई गई है। एक्चुअली सन का कार्ड फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है कि आपका फ्यूचर बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, ओके। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हर चीज अगर बहुत अच्छी बताई गई है, मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ को आप फॉर ग्रांटेड आप लेना शुरू कर दो, आप रैंडमली चीजों के साथ बिहेव करना शुरू कर दो, बुरे कर्म करना शुरू कर दो, ये सब नहीं करना है, ओके। अगली बात आपको बताऊं कि एक और बात यहाँ पर कुछ नया आपको शुरू करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि करियर के बेसिस पर हो सकता है आप जो भी कर रहे हैं वो छोड़कर आपको कुछ नया करना पड़े, कुछ नया बिजनेस आपको शुरू करना पड़े। और ये जो नया बिजनेस होगा ये बहुत ही आप अच्छे लेवल पर आप बना पाएंगे, ओके। बिकॉज फ्यूचर में यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं सन का कार्ड काफी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, पैसे भी यहाँ पर स्टेबल दिखाए गए हैं, तो आपका जो बिजनेस होगा वो भी बहुत अच्छे से स्टेबल तरह से आप उसे बना पाएंगे, ओके। अगली बात आपको बताऊं, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ओके। यहाँ पर बताया गया है कि आपके जीवन में साधन संपन्न आप रहेंगे, पैसे जितने चाहिए उतने रहेंगे। उसी के साथ साथ कि आपको इसके साथ यू डोंट हैव टू गेट टेकन अवे बाय दिस। कई बार लोगों को जब ये बताया जाए तो बहुत निश्चिंत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक आपको खतरे की घंटी बताई गई है कि जीवन में कभी भी बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, और जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी बनाया है, उसे हिलाकर खत्म कर सकता है, तहस नहस कर सकता है, ओके। और इसीलिए आपको सावधान रहना है। अगर आपके पास काफी ज्यादा पैसे हैं, बहुत अच्छी तरह से आप साधन संपन्न है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर भी सतर्क रहना है। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है सोचकर आपको चीजों को रैंडमली यूज करना नहीं शुरू करना है, ओके। हाँ, आपको केयरफुल जरूर रहना है, आपको सावधान अवश्य रहना है। और उसके बाद वननेस, वी आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ द वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ, ओके। रियल लव बिकम्स सो मच इजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। जब आप जीवन में कुछ इस लेवल पर पहुंच जाओ कि आप दूसरों के अंदर का डिवाइन आप देख पाओ, भले वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा, अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पाओ कि हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव जंतु में, हर एक जानवर में, हर एक परिस्थिति में कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ है, तो आप बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक हर एक परिस्थिति को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और हाँ, रियल लव बिकम्स मच मोर इजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। तो आपके लिए प्रेम को समझना बहुत आसान हो जाएगा एक बार आप ये समझ जाए तब। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट। जैसे आपको यहाँ पर नहीं बताया है, आपको अपने ड्रीम्स बांटना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर किसी के साथ मत बांटो, लेकिन कोई व्यक्ति जीवन में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सच में आपके शुभ चिंतक हैं, उनके साथ आप अवश्य बांट सकते हैं कि आपके ड्रीम्स क्या है
और आपके दिल में क्या है वो आप बात उनको बता सकते हैं। द मोर यू लव द बिगर योर हार्ट गेट्स, तो जितना आप ज्यादा प्रेम करेंगे उतना ज्यादा आपका हृदय जो है वो प्रेम से फूलते हुए जाएगा। ओके, एंड द मोर जॉय कैन फ्लो थ्रू इट्स चेम्बर्स, जितना ज्यादा आप प्रेम देते हैं उतना ज्यादा आनंद आप पा सकेंगे और दूसरों को भी दे सकेंगे। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे पता है काफी ज्यादा सावधान रहने वाली बातें मैंने बताई है और काफी ज्यादा बड़ी बहुत ज्यादा पॉजिटिव बातें भी बताई है। तो आशा करती हूँ कि आप ये सारी बातें सीरियसली ले, हो सकता है तो लिख दीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस पॉइंट्स बताए हैं। तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला विकल्प। चलिए, यदि आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि जो अच्छी है, कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि जहां पर कुछ किसी तरह का चैलेंज है। जब भी चैलेंजिंग परिस्थिति बताई जाए वहां पर आपको कोशिश करनी है कि आप अपना बेहतर इनपुट दे सके उस परिस्थिति में, ताकि आप उस परिस्थिति का बेहतर परिणाम ला सकेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि जीवन में, फ्यूचर में कई परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ रुक सा गया है, सब कुछ थम सा गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है और आपके हिसाब से कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। अगर ऐसा आपको लगता भी है फिर भी आपको बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक आपको बर्ताव करना है, बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक आपको बैलेंस्ड रहना है। मैंने काफी ज्यादा लोगों को अपना धैर्य घुमाते हुए देखा है, अपना पेशेंस घुमाते हुए देखा है, और जस्ट बिकॉज उनके जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा है, उनके हिसाब से कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए वो अपना आपा खो बैठते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फ्यूचर में जब भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रुका सा है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, वहां पर आपको केयरफुल रहना है कि आप प्रेम पूर्वक परिस्थिति का सामना करें। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि मास्टर, आपको आपसे बड़ी उम्र के कोई व्यक्ति हो सकते हैं कि जो आपको कुछ गाइडेंस देंगे, कुछ आपकी मदद करेंगे, कि जो आपके लिए अच्छी बात है। अगली बात, कोई ऐसा व्यक्ति है, मतलब कि हाँ कुछ ऐसा आपके जीवन में है कि जो बदलेगा आपकी मर्जी के खिलाफ। ओके, आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर भी वो चीज बदलेगी, वो व्यक्ति बदल जाएगा, वो परिस्थिति बदल जाएगी और उसके बाद आपको काफी ज्यादा अलग अलग विकल्प मिल सकते हैं अपने जीवन में। ओके, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अगर सब रुक सा गया है, थम सा गया है, तो कुछ ऐसा बदलाव आएगा कि जो आप नहीं चाहेंगे। बहुत हो सकता है कि आप आपको बुरा फील हो ऐसा बदलाव पाने से, लेकिन व्हाटएवर इट इज। एक और बात, जब कुछ बदलाव आएगा उसके बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको चीजें, बहुत ज्यादा पॉजिटिव विकल्प आपको मिल सकते हैं। और जी हाँ, वो एक बात है, पॉजिटिव विकल्प आपको मिलते हैं। आपको एक बात के प्रति सावधान रहना है, आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना है। ओके, अपनी आंखों का ख्याल रखना है आपको अपने जीवन में, और जितना हो सकता है उतना अपनी आंखों का ख्याल रखें। और हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लापरवाह भी हो सकते हैं अपनी आंखों के प्रति। ओके, मे बी आप बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि यू नीड टू स्टे केयरफुल। ओके, और अगली बात, यहाँ पर आपको आपके लिए बताया गया है कि आप जर्नी ट्रैवलिंग करेंगे अपने जीवन में। बहुत ज्यादा बार करेंगे ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ आप ट्रैवलिंग करेंगे। हो सकता है विदेश यात्रा भी कर सकते हैं और अपने देश में काफी ज्यादा घूम सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। अगली बात, मैजिशियन एंड द मिरर। एक और बात आपसे कहूं कि एक ऐसी परिस्थिति आपके साथ कई बार हो सकती है कि आपके मन में आप कुछ और चाहते थे और उस परिस्थिति का परिणाम कुछ और हो गया। ओके, ये बात आपके साथ हो सकती है। और अगर ऐसा हो फिर भी आपको एक बात बताऊं कि आपको अपने आप को गलत तरह से नहीं समझना है। आपका इंटेंशन कैसा था वो आपको समझना है। अगर आपका इंटेंशन बुरा था वहां पर आपको केयरफुल रहना है कि अगली बार आप बुरा इंटेंशन ना रखें। ओके, और आपके लिए गॉडेस ऑफ द मून। ओके, मून की एनर्जी, चंद्र की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है, चांद की एनर्जी बहुत अच्छी है आपके लिए।
तो जब भी फुल मून हो, ओके, फुल मून हो मतलब जब भी पूर्णमासी हो, जब भी पूर्णिमा का दिन हो, तब आप अच्छी तरह से उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। पूर्णिमा की जो चांद की जो चांदनी है उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगली बात, द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। लाइफ स्वीटनेस इज कंटेन्ड विद इन ईच पासिंग मोमेंट। जीवन के हर एक क्षण में मिठास छिपी हुई है। सो बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी दैट लाइफ फ्रीली ऑफर्स। जीवन में आपको हर घड़ी हर क्षण कुछ न कुछ पॉजिटिव आपको अवश्य हासिल होगा, लेकिन आपको देखना आवश्यक है। कई बार मैंने इतने ज्यादा लोग देखे हैं, मैंने बिकॉज मैं टैरो करती हूँ, एंजल कार्ड रीडिंग करती हूँ, मैंने काफी ज्यादा लोगों को देखा है कि वो लाइफ में अच्छी चीजों के प्रति ध्यान ही नहीं देते और हमेशा कंप्लेन करते हैं, लेकिन मेरे साथ ये हो गया, लेकिन मेरे साथ वो हो गया, बट दे नेवर फोकस ऑन द गुड थिंग्स। भले कुछ बुरा भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा क्या हुआ है वो देखना वो भूल जाते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको अच्छी चीजें भी देखना आवश्यक है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन। हमेशा जो भी आपको हासिल होता है, कुछ भी आपको मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कैसी भी परिस्थिति होती है, हमेशा एक आदत बनाइए। आपको रात को सोते समय ग्रैटिट्यूड आपको प्रेयर करना है गॉड को, यूनिवर्स को, जिसमें भी आप मानते हैं उनको, और आपको ग्रैटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी दिन भर में कोई भी 3 चीजें जो आपको लगता है कि अच्छी है, उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। जैसे आपको आपके स्पाउस ने, आपके गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने, उन्होंने आपके लिए कॉफी बना दी जब आपको बहुत ज्यादा कॉफी चाहिए थी, तो वो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट हो गया जिसके लिए आप थैंक यू कह सकते हैं यूनिवर्स को कि उन्होंने आपको ऐसा पार्टनर दिया जिसने आपको कॉफी बनाकर दी। ओके, अगली बात, गेट इनटू द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन, यू विल सून नोटिस द डिफरेंस इट मेक्स। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे उसके बाद आपको उसके इफेक्ट्स पता चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती कि आप क्या बदलाव अनुभव करेंगे, वो आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे उसके बाद आपको वो जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको पता चलेंगे। ओके, you've got time and eternal now in fact, but while there is no need to rush। यहाँ पर एक बात आपको बताऊं कि जीवन में आपको कभी भी बहुत ज्यादा हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है। आप जब भी कुछ भी करते हैं आपको बिल्कुल सोच समझकर ठंडे दिमाग से करना है। अपना समय लीजिए, और जब मैं ये कहती हूँ कि अपना समय लीजिए और कोई चीज को अच्छी तरह से कीजिए, बाय दैट आई डोंट मीन टू से कि आपको बिल्कुल समय बर्बाद कर करके आपको आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं बता रही हूँ। ओके, जी हाँ, बट वाइल देयर इज नो नीड टू रश, यू हैव गॉट एवरी रीजन टू बी बिजी। आपको काफी ज्यादा ऐसे मौके मिलेंगे जब आप काफी ज्यादा बिजी होने वाले हैं, लेकिन आपको अपना समय जरूर लेना है, बिकॉज द चॉइसेस यू मेक नाउ विल मेक योर नेक्स्ट नाउ इवन बेटर। क्योंकि आप जो परिस्थितियां, जो आप अभी चॉइसेस बनाते हैं, जो आप अभी एक्शंस लेते हैं, वो आपके भविष्य के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। जी हाँ, भविष्य के रीडिंग में भविष्य के बारे में बताया गया है, और इसीलिए यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि हड़बड़ी में कुछ ना कीजिए। ओके, जैसे हम कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो कुछ भी हड़बड़ी में नहीं करना है, शांत दिमाग से करना है, ठंडे दिमाग से करना है। ओके, अगली बात, एक और बात यहाँ पर बताई गई है कि बहुत हद से ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना है, इतना भी ज्यादा स्लो नहीं आपको डिसाइड करना है। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो। एंड चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके, चलिए अब यदि आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या छुपा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है सबसे पहली बात, एक बहुत अच्छी बात, बहुत ही, हम कहते हैं ना कि एक तरह से ब्लेसिंग जो आपको जीवन में मिला है, वो है कि आपको एक लाइफ पार्टनर ऐसा मिलेगा। हो सकता है कि आपको लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मिल चुका है या मिल चुकी है, वॉट एवर इट इज, लेकिन आपको एक लाइफ पार्टनर ऐसा जीवन ने दिया है कि जो हमेशा आपके साथ रहेंगे हर एक परिस्थिति में। ओके, बुरी परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में, हर बुरी से बुरी परिस्थिति, अच्छी से अच्छी परिस्थिति में ये आपके साथ रहेंगे, कि जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग आपके लिए। अगली बात आपको बताऊं कि आपकी जो लाइफ पार्टनर के साथ का जो रिश्ता है वो हमेशा स्टेबल रहेगा।
अब जब मैं कहती हूँ कि स्टेबल रहेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। ओके, झगड़ा तो हमेशा हस्बैंड वाइफ के बीच में होते रहता है, दो पार्टनर्स के बीच में होते रहता है, लेकिन उस झगड़े के बावजूद आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, जो आपके लिए अच्छी बात है। अगली बात आपको बताऊं कि आपके लिए, आपको एक बात बताऊं कि आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल मून साइन है, एस्ट्रोलॉजिकल मून साइन मतलब कि जिस राशि से आपका नाम होता है, ओके, यहाँ पर सन साइन नहीं है। सन साइन मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो साइन आता है उसे सन साइन कहते हैं, लेकिन जो साइन से मून, ओके, जिस साइन से आपका नाम रखा जाता है, अब यूजुअली मुझे पता है सबका नाम मून साइन से नहीं रखा जाता है, लेकिन मून साइन अलग होता है, सन साइन अलग होता है। ओके, मून साइन आपको कैसे पता चलता है? आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जब आप किसी को बताते हैं एस्ट्रोलॉजर को, वो आपको अपना मून साइन बताएंगे। ओके, तो हाँ, आपका मून साइन के हिसाब से जब आप चलेंगे, आपके जीवन में आप काफी आगे बढ़ पाएंगे। आपके मून साइन के हिसाब से आप अगर एस्ट्रोलॉजिकली कुछ देखते हैं आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, तो वहां पर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, बिकॉज यस, जो आ रहा है वही मैं बता रही हूँ, एंड आई एम नॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी, सो मुझे नहीं पता है। तो या अगली बात आपको बताऊं कि यहाँ पर एक कार्ड बताया गया है जो है कि ओके, आपको यहाँ पर जैसे फाइनेंशियली या फिर भौतिक रूप से हो सकता है कि कुछ आपके साथ हो सकता है कि जहां पर आपके जीवन में स्टेबिलिटी ना हो, पैसों के रिलेटेड स्टेबिलिटी आपके लिए शायद ओके हो सकती है, लेकिन उस परिस्थिति में भी आपको बैलेंस्ड तरह से रहना है, जो यहाँ पर कार्ड बता रहा है। अगली बात आपको बताऊं कि स्टे क्यूरियस When new interest topics or places go explore them। यहाँ पर बताया गया आपको जब भी अपने जीवन में कुछ भी बहुत ज्यादा लुभावना लगे, कुछ बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लगे, कोई भी सब्जेक्ट, तब आपको उसके प्रति ज्यादा नॉलेज रखने की आवश्यकता है। योर नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट अ सब्जेक्ट में सिग्नल दैट इट्स द राइट टाइम टू एक्सपैंड। ओके, तो अगर आपको किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा होती है, तो ये बात समझ लीजिए कि आपको उस टॉपिक के विषय में ज्यादा जानकारी रखनी है। ओके, अगली बात, वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज, वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। ओके, यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया गया है कि प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप प्रेम करते हैं, जितना ज्यादा आप प्रेम से व्यवहार करते हैं अपने आप के साथ, दूसरों के साथ, उतना ज्यादा लाइफ पॉजिटिव होते जाती है। ओके, तो या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, बिकॉज काफी ज्यादा कार्ड्स से ये बताया गया है। प्लस आपको आपके जीवन ने एक ऐसा पार्टनर दिया है जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत ज्यादा घनिष्ठ रहने वाला है। ओके, और लेट मी टेल यू, जब मैं कहती हूँ कि रिश्ता घनिष्ठ रहने वाला है, काफी ज्यादा लोगों को जब हम बताते हैं कि ये चीज बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए, तो वो उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सी, रिश्ता बहुत अच्छा मिलने वाला है डज नॉट मीन कि आपको उसे फॉर ग्रांटेड लेना है। आपको अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहना पड़ेगा, जिससे आपका रिश्ता हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। ओके, बिकॉज आपका रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पार्टनर आपके साथ हर वक्त रहे, ऐसी पॉसिबिलिटी है जीवन भर। ओके, और उसके बाद 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आप जो भी बातें बोलते हैं उसके लिए आपको अवेयर रहना है, आपको सावधान रहना है। कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी गलत ना कह दें, किसी के साथ किसी को कुछ भी गलत या हर्ट हो जाए ऐसी बात ना करें। ओके, अगली बात यहाँ पर बताई गई है 4th चक्र आर्कएंजल राफेल। ये 4th चक्र होता है कि जो प्रेम के लिए होता है, आपको प्रेम देना है, दूसरों का प्रेम पाना है, आपको फॉरगिवनेस, दूसरों को माफी देना है और दूसरों की माफी आपको एक्सेप्ट करनी है। ओके, जब आप ये सभी चीजें अच्छी तरह से कर पाते हैं, तब जाकर आप अपने जीवन में बैलेंस्ड रह पाएंगे। ओके, तो ये सारी बातें थी। और एक और बात, आपको काफी ज्यादा जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड दोगला हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा कि अरे यार ये डिसाइड करे या फिर यहाँ जाए, ये रास्ता ले या ये रास्ता ले। ओके, तो इस केस में आपके लिए क्या हो सकता है कि आप इनडिसीजिव रह सकती है, आप
बहुत ज़्यादा समय तक आप निर्णय ना ले पाए, ऐसा भी हो सकता है, जिससे आपको सावधान रहना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय आप नष्ट कर सकते हैं उसमें। ओके, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, लेकिन हाँ, प्रेम पूर्वक आपको व्यवहार ज़रूर करना है सबके साथ। और हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की सहायता कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।